बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। तहरीक अदम एतमाद के अगले ही रोज वजीर आजम का जारहाना अंदाज। अपने खिताब में वजीर आजम बोले, अदम एतमाद में कामयाबी के बाद पहला टारगेट जरदारी होगा। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया, तैयार हो जाओ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मकसूद चपरासी शोबाज 3 माह में जेल जाने वाला है। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम्हें भी तैयार हो जाओ। अगर तुम 20,000 लोग नैब के बाहर लाओगे तो मैं 1 लाख लोग लाऊंगा। आसिफ जरदारी से बिलावल भुट्टो को उर्दू सिखाने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर आज़म की कराची बहादुराबाद जाकर MQM रहनुमाओं से मुलाकात। लापता अफराद के लिए कानून साजी पर इत्तेफाक। नई मरदमशुमारी और बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने कहा, MQM ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया, आगे भी मिलकर चलेंगे। हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर ऑप्शंस खुले हैं। अदम एतमाद पर वजीर आजम ने कोई यकीन दहानी मांगी ना हमने कराई। तहरीक अदम एतमाद क्या, हमें तो निजाम पर ही एतमाद नहीं। MQM रहनुमा आमिर खान का कहना है, वजीर आजम से मुलाकात में कोई शिकवा शिकायत नहीं की, मगर अंदर जो बातें हुई वो सब नहीं बता सकते। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो भारी अक्सरियत के साथ सिंध से सेनेटर मुंतखब। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को चैलेंज, आपके पास 3 से 4 दिन हैं, जो करना है कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर दें। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन ज़ुहैब ज़रदारी की जानिब से हेस्को सब डिवीजन दौड़ में मुबैना करप्शन और बिजली चोरी पर CEO हेस्को को लिखे गए खत पर कार्रवाई का आगाज हो गया। हेस्को हेडक्वार्टर से आई हुई तहकीकाती टीम ने पुचेरी शहर का दौरा किया और मालूमात ली, जबकि दौड़ और पुचेरी में तैनात हेस्को अमले के बयानात भी कलम बंद किए। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। नामवर सहाफ़ी व एंकर पर्सन ज़ुहैब ज़रदारी ने 18 फरवरी को हेस्को चीफ के नाम एक खत अरसाल किया था। ज़ुहैब ज़रदारी ने खत में निशानदही करते हुए इंकशाफ किया था कि इनके आबाई शहर बोछेरी में बिजली की चोरी और कुंडा कनेक्शन की भरमार है और हेस्को अमला रिश्वत लेकर खुद बिजली की चोरी में मुलविस है। ज़ुहैब ज़रदारी के खत पर एक्शन लेते हुए CEO हेस्को ने तहकीकात का हुक्म दिया, जिसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर S&I वलीद दाद चांडियो की सरबराही में तहकीकाती टीम ने बोछेरी पहुंचकर मालूमात ली। तहकीकाती टीम ने कुंडा कनेक्शन भी चेक किए और इलाके का दौरा भी किया, जबकि हेस्को दौड़ और बोछेरी के अफसरान और मुलाजमीन के बयानात भी कलमबंद किए। तहकीकाती टीम के सरबराह वलीद दाद चांडियो ने बताया कि तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और आइंदा 2 रोज में रिपोर्ट हेस्को चीफ को जमा करा दी जाएगी। दूसरी जानिब हेस्को दौड़ और बोछेरी के अफसरान और मुलाजमीन में खलबली मच गई। राब्ता करने पर सीनियर सहाफ़ी व एंकर पर्सन ज़ुहैब ज़रदारी ने कहा कि मुझे तहकीकाती टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद मैं अपनी लीगल टीम से मुशावरत करके कोई फैसला करूंगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो भी हो, मगर वो बोछेरी और दौड़ हेस्को के करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई तक कोशिश जारी रखेंगे। ज़ुहैब ज़रदारी ने यह भी बताया कि आइंदा माह के पहले हफ्ते में वो इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ वो चेयरमैन नेपरा और अहम वफाकी अफसरान से मुलाकातें करेंगे। सियासी ऐवानों में तहरीक अदम एतमाद की हलचल, मगर ये तहरीक अदम एतमाद है क्या और इसका तरीका कार क्या है? जानते हैं उसामा भट्टी की इस तफसीली रिपोर्ट में। तहरीक अदम एतमाद मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मुराद वो वोट या वो बयान है जो किसी सरकारी या तंजीमी ओहदेदार के खिलाफ दिया जाता है कि ये ओहदेदार मजीद इस ओहदे को संभालने के लायक। अदम एतमाद का इस्तेमाल अक्सर उस वक्त होता है जब कोई सरकारी या तंजीमी ओहदेदार कोई ऐसा कदम उठाए जो आइन, कानून और ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ हो। पार्लिमान में अक्सर अदम एतमाद का बिल हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से पेश किया जाता है, जिस पर अरकान पार्लिमान अपना वोट देते हैं। अगर किसी वफाकी ओहदेदार को बरतरफ करना होता है तो वफाकी कानून साज ईवानों में बिल पेश किया जाता है, और अगर सूबाई सतह पर किसी ओहदेदार को हटाना होता है तो सूबाई कानून साज ईवानों में बिल पेश किया जाता है। यहाँ ये बात वजाहत तलब है कि ये तहरीक अदम एतमाद क्यों और कैसे एक ऑप्शन के तौर पर सामने आई और ये तहरीक असल में होती क्या है। आइन के आर्टिकल 95 के तहत वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की जा सकती है। तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली की कुल रुकनीत के कम अज कम 20
20% अरकान को एक तहरीरी नोटिस असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाना होता है। इसके बाद 3 दिन से पहले या 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकेगी। नोटिस स्पीकर को मौसूल होने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 14 दिनों में तलब किया जाएगा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद पर बहस के लिए वक्त मुकर्रर करेगा। कौमी असम्बली की कुल रुकनीत की अक्सरियत से मंजूर हो जाने पर वजीर आजम अपने ओहदे पर फाइज नहीं रहेंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से राय शुमारी के अमल में तवील वक्त लग सकता है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली अपनी मर्जी से इजाफा कर सकता है। तहरीक अदम एतमाद में वक्त बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जितना वक्त गुजरेगा हुकूमत को उतना ही फायदा होगा। वफादारियां तब्दील होने के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों के लिए वक्त की अहमियत को समझा जा सकता है। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग का तरीकाकार भी वजीर आजम के इंतखाब के तरीकाकार यानी ओपन वोटिंग के जरिए होता है, जबकि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए खुफिया राय शुमारी कराई जाती है। तरीक़ाकार से कतई नजर तहरीक को कामयाब कराने के लिए मतलूबा मेंबरान की तादाद पूरी करना तहरीक पेश करने वालों की जिम्मेदारी होती है। आइन का दूसरा शेड्यूल डिवीजन के जरिए वोट रिकॉर्ड करने का तरीका बयान करता है। इसके जरिए अरकान को गिन कर वोट लिया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली करारदाद पढ़ता है और अरकान से कहता है कि वो जिसके हक में चाहें वोट दे सकते हैं। जब स्पीकर को मालूम होता है कि वो तमाम अरकान जो वोट देना चाहते हैं वोट दे चुके हैं, तो वो वोटिंग का अमल मुकम्मल होने का ऐलान कर देता है। डाले गए वोटों की गिनती होती है, जिसके बाद स्पीकर 2 मिनट तक घंटी बजाने की हिदायत देता है ताकि तमाम अरकान चेंबर में वापस आ जाएं। घंटी रुकने के बाद स्पीकर नताइज का ऐलान असम्बली में कर देता है। अदम एतमाद की तारीख पर नजर डालें तो आलमी पार्लिमानी तारीख की पहली तहरीक अदम एतमाद 1782 में बरतानिया में वजीर आजम लॉर्ड नॉर्थ के खिलाफ पेश की गई थी। इस तरह भारत में भी 2 दर्जन से जायद अदम एतमाद की करारदादें पेश की गई। 3 मुंतखब वज़राए आजम विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD गौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को अदम एतमाद के खिलाफ मतलूबा वोट हासिल न कर सकने पर माजूल कर दिया गया था। पाकिस्तान के पार्लिमानी कवायद के मुताबिक अपोजिशन को यह हक हासिल है कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश करे। ये अम्र दिलचस्पी का बाइस है कि दुनिया के दीगर ममालिक के बरक्स पाकिस्तान की सियासी तारीख में तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं हुई। वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ 1989 में पेश करदा तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन ने सर धड़ की बाजी लगा दी थी। इस जमाने के अखबारात में एक दूसरे के मेंबरान असम्बली को तोड़ने और इन्हें इजलास में जाने से रोकने के हरबों की खबरें शाया होती थी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त पंजाब के वजीर आला थे, जिनकी मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नहीं बनती थी। इस वक्त ये क्यास आराइयां जोर पकड़ गई कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वजीर आजम होंगे। इन अफवाहों ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में रखना डाल दिया और आखिरकार पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख की पहली तहरीक अदम एतमाद नाकामी से दो चार हो गई। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज के खिलाफ 2006 में अपोजिशन की पेश करदा तहरीक अदम एतमाद को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन ने अपने खिलाफ 2 मरतबा नाकाम तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला किया। हालिया तारीख में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकी थी। आज अगरचे हर तरफ मीडिया और सियासी हलकों में तहरीक अदम एतमाद का चर्चा है, तज्जिया निगार माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ कयास आराइयां कर रहे हैं। सामा भट्टी, A1 TV, इस्लामाबाद। यूक्रेन की खातून अव्वल का आलमी मीडिया के नुमाइंदों को खुला खत। यूक्रेन की खातून अव्वल ओलिना ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले पर आलमी मीडिया के नाम एक खुले खत में बच्चों समेत शहरियों के इज्तिमाई कत्ल की मजम्मत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ुनैरा रफ़ी की इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की खातून अव्वल ओलिना ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले पर आलमी मीडिया के नाम एक खुले खत में बच्चों समेत शहरियों के इज्तिमाई कत्ल की मजम्मत की। ओलिना ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक खत शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया भर से मीडिया के नुमाइंदे इंटरव्यूज के लिए उनसे राबते कर रहे हैं, तो लिहाजा एक खत के जरिए ही मैं सबको तमाम तर जवाबात देना चाहती हूँ। उन्होंने अपने खत में कहा कि गुज़िश्ता दिनों से हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है इस सब पर यकीन करना नामुमकिन है। मेरा मुल्क पुरअमन था और शहर, कस्बे और देहात आम जिंदगी से भरे हुए थे। 24 फरवरी को हम पर जंग मुसल्लत की गई और टैंक यूक्रेन की सरहद पार कर गए। तैयारों और मिसाइल की गूंज हमारी फिजा में हर जानिब है। ओलिना ने कहा कि मैं गवाह हूँ कि जो भी यूक्रेन पर हमलों को खुसूसी ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, ये दरअसल
अव्वल आम लोगों का कत्ले आम है। उन्होंने रूसी बमबारी के नतीजे में हलाक होने वाले बच्चों का तज़किरा करते हुए कहा कि रूसी हमलों की सबसे बुरी बात बच्चों की अमवात के हवाले से पढ़ना है। तकरीबन 8 साल इलीस जो ओखित्रका स्ट्रीट पर दम तोड़ गई थी, या कैफ से ताल्लुक रखने वाली पोलिना जो अपने वालिदैन के साथ गोलाबारी में मर गई थी, और मुसलसल हमलों के बाइस एम्बुलेंस की इन बच्चों तक रसाई मुमकिन नहीं थी। यूक्रेनी खातून अव्वल ने कहा कि जब रूस दोबारा कहेगा कि वो शहरियों के खिलाफ जंग नहीं कर रहा तो मैं उन मासूमों का नाम लेने में पेश रहूंगी। उन्होंने आलमी मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए तंजिया कहा कि यकीनन आप लोगों ने कैफ और खारकैफ से हमारी खवातीन और बच्चों की पनाहगाहों और तहखानों में पनाह लेते वक्त की शानदार तस्वीर देखी होंगी, और यही तस्वीर हमारी खौफनाक हकीकत है। उन्होंने रूसी हमलों के नतीजे में यूक्रेन के अस्पतालों की हालत ज़ार का तज़किरा भी किया और बताया कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला अफराद जिनकी उन हमलों की वजह से कीमोथेरापी मुलतवी हुई, वो ऐसी साजिशें करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगी। झेलम सुहावा के इलाके बकराला के मुकाम पर एक ऐसा रेलवे का पुल मौजूद है जो 19वीं सदी में इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार था, जो आज भी जूं का तू मौजूद है। ये 9 आर्च ब्रिज कंक्रीट और सरिये के बगैर सिर्फ पत्थर और मट्टी से तामीर किया गया था। इसी पर देखते हैं झेलम से मियां मोहम्मद ताहिर की खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सुहावा में एक ऐसा पुल आज भी मौजूद है जिसे कंक्रीट और सरिये के बगैर सिर्फ पत्थर और चूने की मट्टी से बनाया गया है। क़याम पाकिस्तान से कबल रेलवे के लिए बनाए गए इस पुल को 9 आर्च बुर्ज कहा जाता है। अपनी नौइयत का ये पुल फन तामीर का शाहकार जो सुहावा जीटी रोड से चंद फरलांग दूरी पर वाक़या पहाड़ों के दामन में बकराला के मुकाम पर मौजूद। इसी नौइयत का दूसरा बुर्ज श्रीलंका के शहर एला में मौजूद है, जिसे सयाह देखने दूर दूर से आते हैं। इस 9 आर्च बुर्ज को 1923 में इंजीनियर डीजे वलमाला सुंदरा ने डिजाइन करके इंजीनियरिंग के शोबे को वर्ता हैरत में डाल दिया था। इस पुल को बुर्ज इन द स्काई का नाम दिया गया। बकराला में मौजूद पुल की लंबाई 160 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है, जबकि ये पुल 5 मीटर चौड़ा है। पहाड़ों के दामन में वाक़या 9 आर्च बुर्ज भी फन तामीर का एक नादिर नमूना है। अगर श्रीलंका के 9 आर्च बुर्ज को देखने दुनिया भर के सयाह जाते हैं तो इस 9 आर्च बुर्ज को, जो कि बकराला की हसीन और सरसब्ज़ शादाब वादियों में मौजूद है, अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो ये 9 आर्च भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन सकता है। जी। सऊदी अरब रियाज की मारूफ समाजी शख्सियत उम्मे रियाज साजिदा चौधरी के एजाज़ में रियाज शहर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। तकरीब के मेज़बान मारूफ सहाफ़ी जर्नलिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान सऊदी अरब की चीफ ऑर्गेनाइज़र कामरान मलिक और खुरम खान थे। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ कालम निगार मुबशिर अनवार का कहना था कि उम्मे रियाज साजिदा चौधरी की पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए जो खिदमात हैं वो काबिल इस्ताइश हैं। हम उनको पाकिस्तान से वापस आने पर खुश आमदीद कहते हैं। तकरीब के मेज़बान कामरान मलिक का कहना था कि उम्मे रियाज साजिदा चौधरी सऊदी अरब में रहने वाली तमाम खवातीन के लिए मशअले राह हैं और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि उनके तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करें। खुरम खान ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब की मेहमान खुसूसी उम्मे रियाज साजिदा चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि आप सब लोगों की मोहब्बत देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने मुझे जो इज्जत दी, मैं आप सब का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करूँ। तकरीब से राहिल कुरैशी, मिस नरजिस, मिस फरा, जाहिद, वसीम खान ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टंडू जाम में हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन खलीफा तस्लीम राजपूत की हिदायत पर सिविल अस्पताल टंडू जाम मेन मरकजी मिनॉरिटी वीमेन विंग की सदर कौशलिया महराज की जेर सदारत शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं टंडो जाम से नुमाइंदा वन टीवी इमरान कायम खानी से। जी बिल्कुल, हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन खलीफा तस्लीम राजपूत की हिदायत पर सिविल हॉस्पिटल टंडो जाम में मरकजी मिनॉरिटी वुमेन विंग की सदर मैडम कौशलिया महराज की जेर सदारत में सर्जरी की मुहिम की गई। डॉक्टरों की टीम टंडो जाम सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट MS नूरुल हक साहब और डॉक्टर समीना और तमाम डॉक्टरों ने अपने हाथों से अस्पताल के सहन में पौधे लगाए। इस मौके पर मरकजी सदर वुमेन विंग के कौशलिया महराज ने A1 TV से बात करते हुए कहा, हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान में शजरकारी की मुहिम है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।